बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह वो जायकेदार और मज़ेदार सा अनोखा एहसास याद है जब पहली बार मैंने यहाँ के मशहूर डिज़र्ट आइस कचांग को चखा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा अपने चैनल डिस्कवर सिंगापुर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, सिंगापुर एक मल्टी रेशल सोसाइटी है और इसी की मुनासिबत से यहाँ पर मुख्तलिफ़ रेस और कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले रिवायती खाने मौजूद हैं। सिंगापुर के लोग हैं भी खाने पीने के बहुत शौकीन। यही वजह है कि मुख्तलिफ़ अक़साम के खानों के अलावा यहाँ डिज़र्ट्स की भी बेशुमार किस्में और जायके मिलते हैं। ये डिज़र्ट ना सिर्फ गर्म और ठंडे होते हैं बल्कि सूपी, ड्राई, चुई और फ्राइड के अक़साम में नज़र आते हैं। यहाँ मुकामी लोग लाजमन खाने के बाद इतनी गुंजाइश ज़रूर रखते हैं कि वो इन मज़ेदार डिज़र्ट से महसूस हो सकें। आज की वीडियो में हम यहाँ के चंद मशहूर और मकबूल डिज़र्ट से आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। इस मकसद के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हर इलाके में यहाँ पर फूड कोर्ट में एक बड़ा सा स्टॉल सिर्फ डिज़र्ट्स के लिए मखसूस होता है। सबसे पहले यहाँ के मशहूर तरीन डिज़र्ट आइस कचांग यानी गोले गंडे जैसे डिज़र्ट को देखिए। ये बर्फ़ का गोला गंडा कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज का होता है और ये एक प्याले में पेश किया जाता है। यूँ लगता है प्याले में एक रंग बरंगी बर्फ़ का बुलंद बाला पहाड़ रखा हो। अमूमन सिंगापुर में तकरीबन साल भर ही मोतदल मौसम रहता है, लेकिन अगर किसी वक्त गर्मी निस्बतन ज़्यादा हो तो इसी आइस कचांग को लोग बहुत शौक़ व शौक़ से ख़रीदते हैं और एंजॉय करते हैं। ये यहाँ का किंग ऑफ डिज़र्ट भी समझा जाता है। इसकी तैयारी में बहुत से अज्जा इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न, ग्रास जेली, अतपची जो कि एक किस्म का ट्रॉपिकल फ्रूट है। इन सब के ऊपर बर्फ़ के बारीक ज़र्रों की एक ऊंची सी कोन बना दी जाती है और इसके ऊपर खट्टे मीठे रंग बरंगे शरबतों और उबली हुई रेड बीन से इसे आरास्ता किया जाता है। इन अज्जा की ठंडी खुसूसियत से बदन को राहत मिलती है और गर्म मौसम में इसे खाने से ठंडक का ये एहसास बहुत पुरलुत्फ़ हो जाता है। ये अगला डिज़र्ट छिंगतेंग कहलाता है, जो गर्म और ठंडा दोनों तरह दस्तयाब है। कुछ लोग इसे गर्म खाना पसंद करते हैं तो कुछ ठंडा खाने को तरजीह देते हैं। ये एम्बर कलर का सूपी डिज़र्ट है जिसमें बर्फ़ के बारीक ज़र्रों को या फिर गर्म पानी को मिलाया जाता है। इसके अज्जा में बार्ली यानी जौ, लोटस सीड यानी कमल के बीज और बारीक कटे हुए अगर स्ट्रिप्स शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से दूसरे अज्जा भी इसके स्वीट सिरप में शामिल किए जाते हैं। छिंगतेंग के पीने से जिस्म में ठंडक और ताजगी का एहसास होता है। अपने थिक क्रीमी टेक्सचर और रंग बरंगे अज्जा के बायस ये बब्बू चाचा मुकामियों में एक मज़ेदार डिज़र्ट के तौर पर बहुत मकबूल है। अपने क्रीमी कोकोनट मिल्क में तैरते हुए स्वीट पोटैटोज़, ट्रॉपिकल जेली के रंग बरंगे टुकड़ों और सेगों के साथ पेश किया जाता है, जो ना सिर्फ देखने में बहुत तीतज़ेब लगता है बल्कि खाने में भी बहुत से मुख्तलिफ जायकों का लुत्फ़ देता है। ये डिज़र्ट भी गर्म और ठंडा दोनों तरह से पेश किया जाता है। कोकोनट क्रीम से तैयार करदा चंडोल एक ऐसा ठंडा डिज़र्ट है जिसकी मांग निस्बतन गर्म मौसम में बेहद बढ़ जाती है और लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से इस डिज़र्ट से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसको बनाने में पाम शुगर सिरप, पंडान लीव्स, चावल के आटे की बनी हरी जेली के दाने वगैरह शामिल होते हैं। पंडान लीव्स की वजह से ये एक मखसूस महक और बेमिसाल जायकेदार डिज़र्ट बन जाता है, जिसका एक मुनफरिद ट्रेडिशनल टच महसूस होता है।
राइस फ्लावर के बने ग्रीन जेली के दाने खाने में जायकेदार और देखने में दिलफरेब लगते हैं। ये डिज़र्ट भी बदन में ठंडक और फरहत फराहम करता है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दालों से बने हुए सूपी डिज़र्ट भी बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाए जाते हैं। जैसे मूंग की दाल से बने इस डिज़र्ट को ताओसुआन कहते हैं। इसके अलावा रेड बीन सूप या ग्रीन बीन सूप भी साबूदाने के साथ बनाए जाते हैं। ये डिज़र्ट ज़्यादातर लोग गरम लेना पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाने से आप मेरी अगली वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे डिस्कवर सिंगापुर में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।